एक्चुअली मेरी मदर की इच्छा थी थोड़ी सी, वो तबीयत खराब थी तो उन्होंने कहा मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को खिला दो। तो बातों बातों में हुआ, बच्चे बोले दादी की इच्छा है, शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों ने दादी की रसोई शुरू कर दी। तो शुरू में दाल चावल और अचार से शुरू करा था और धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। तो इसमें रोटी भी ऐड हुई है, रसगुल्ले हैं, पेड़े हैं, फ्रूट्स हैं, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं। बात करें महंगाई के इस दौर में, क्या आपने कभी सोचा है कि 5 रुपए में आपको पेट भर खाना मिलेगा? ये बात बिल्कुल सही है। और ये दादी की रसोई है जिसमें भरपेट खाना मिलता है, अलग अलग वैरायटीज है, हर रोज चेंज होती है। इसी के जो संचालक हैं अनूप खन्ना जी, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले। और मैं जानना चाहूंगा कि दादी की रसोई 5 रुपए में मात्र खाना मिलता है महंगाई के इतने दौर में, क्या कॉन्सेप्ट था आपके दिमाग में, आपने दादी की रसोई की शुरुआत करी? ये हमने 21 अगस्त 2015 को शुरू करा था। एक्चुअली मेरी मदर की इच्छा थी थोड़ी सी, वो तबीयत खराब थी तो उन्होंने कहा मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को खिला दो। तो बातों बातों में हुआ, बच्चे बोले दादी की इच्छा है, शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों ने दादी की रसोई शुरू कर दी। तो शुरू में दाल चावल और अचार से शुरू करा था और धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। तो इसमें रोटी भी ऐड हुई है, रसगुल्ले हैं, पेड़े हैं, फ्रूट्स हैं, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं। बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह भी है। तो कोई कुछ दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है, तो इस तरह से कारवा चलता रहता है, बहुत अच्छा। और जहां तक है 5 रुपए लेने का सवाल, तो शुरू से हमें यह था कि किसी को फ्री कुछ नहीं देना चाहिए, एक आदमी का स्वाभिमान होना चाहिए। तो स्वाभिमान के लिए 5 रुपए लेते हैं। फिर उसके बाद में दिवाली आई तो लोगों ने कहा कि दिवाली पे हमारे पास कपड़े पड़े हैं, हम कपड़े भी देना चाहते हैं। तो उसमें भी हमने कहा कि धो के प्रेस करा के दीजिए, क्योंकि दान जब आप कुछ दे रहे हैं तो उसकी भावना का होना बहुत जरूरी होता है। तो लोग धो के प्रेस करा के हाइजेनिक कंडीशन में कपड़े देते हैं। वो हमने फिर उसके दाम रखे 10 रुपए। तो लोग 10 रुपए में, तो वो उसके पीछे भी कंसेप्ट रहता है कि जो आपने सुना होगा, अंग्रेजी में कहते हैं बेगर्स हैज नो चॉइस, वी गिव चॉइस टू एवरीवन। मतलब हमारे यहाँ जरूरतमंदों को चॉइस देने की कोशिश करी गई है। आप जैसे मॉल्स में जाते हैं, हम लोग पसंद करते हैं, तो अगर कोई जरूरतमंद को आप अपनी ये जैकेट दे देंगे तो उसे चॉइस नहीं दे रहे, हम यहाँ चॉइस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब एक कोई गरीब महिला आती है, अपने बच्चे को स्वेटर पहना के देखती है 4 तरह का, तो उसको वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो कपड़े के साथ वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। फिर लोगों ने मफलर वगैरह, ग्लव्स और रजाइयाँ, कंबल, एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी के साथ में हमने इस काम को करने की कोशिश करी है, जिसमें डायरेक्ट लोगों को लगता है कि मेरा दिया हुआ सामान जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। तो एक छोटा सा प्रयास है। बात करें कि आप काफी लंबे समय चला रहे हैं, शुरुआती दौर में अगर जाया जाए तो कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आपको? जब आपने ये काम शुरू करा था तो आपको भी चैलेंजेस मिले होंगे। और ऐसा कोई बहुत बड़ा, अगर आपके अंदर विल पावर अच्छी है और आपके अंदर एक पैशन है कि मुझे कुछ करना है, तो ये छोटी मोटी दिक्कतें लगती हैं। वरना तो छोटी सी दिक्कत भी आपको बहुत बड़ी दिक्कत लगती है। अब पूरे भारत में मेरे को देख के 400-500 जगह चल पड़ा है इस तरह का काम। तो लोग यही सोचते हैं कि एक बड़ा सा आदमी सड़क के किनारे खड़ा होकर 400-500 आदमी को खिलाता है, इतना मुश्किल काम तो नहीं लग रहा है, ये काम तो आसान ही लग रहा है। तो जब आप किसी काम को आसान समझ के करते हैं तो वो काम आसानी से होता है। और एक ही काम को अगर आप मुश्किल समझेंगे तो फिर वो तो देयर इज नो एंड, आपको मुश्किल ही लगेगा। जब लोगों से बोलते हैं कि 5 रुपए में आपको पेट भर खाना मिलेगा, तो लोग सोचते हैं कि खाली मजाक है। लेकिन आप ये बता दीजिए कि 5 रुपए में जो यहाँ पे आते हैं उनको क्या कुछ खाने को मिलता है? हमने यहाँ पर काफी वैरायटी रखी है, आइए दिखाते हैं आपको। तो उसमें से हमारी जो यह है कि हमारा कंसेप्ट है, आदमी नीडी होना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना चाहिए। जैसे ब्याह बारात में जाते हैं ना, हमने ये भी रख लिया, ये भी रख लिया, लड्डू भी रख लिया, फलाना भी रख लिया, और खाते नहीं फिर फेंकते हैं, वो नहीं है। आपको जो इनमें से पसंद है वो एक ले लीजिए। आपको रोटी पसंद है रोटी लीजिए, मीठा पसंद है मीठा लीजिए, कोई इनमें से कोई एक चीज। बच्चों को भी यही है, आपको चॉकलेट पसंद है चॉकलेट लीजिए, रोटी पसंद है रोटी लीजिए। तो उसमें एक उनको ये रहता है कि हैया हमें एक ही चीज मिलने वाली है। तो एक छोटा सा प्रयास है, 5 रुपए में चावल, दाल या राजमा, लोबिया, अलग अलग तरह की चीजें डेली बनती है। उसके साथ में इनमें से कोई एक चीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सर, अब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो आपको नहीं जानता वो दादी की रसोई को। आप टीवी चैनल पे भी आपको देखा है, कौन बनेगा करोड़पति से लेके आपको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। कितना गर्व होता है कि जब दादी माँ की इस तरह का आपको वो प्रेरणा दी गई और आज आप इस मुकाम पे हैं।
देखिए ये तो आपने बहुत अच्छा करा। और इसके साथ में अभी G20 में भी मेरे को बुलाया गया था बॉम्बे, तो वर्ल्ड से 6 स्पीकर्स थे, उनमें से एक मैं भी था, जिसमें फूड सिक्योरिटी चैप्टर के ऊपर दादी की रसोई के मॉडल को हमने पूरी दुनिया के सामने रखा है और एक्सेप्ट करा गया पूरी दुनिया में। तो ये बेसिकली मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एक तो कराने वाला ऊपर वाला है, दूसरा ये जो दादी की रसोई का कंसेप्ट है ये फेमस हो रहा है। ये मैं समझने लग जाऊं कि मैं कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंसेप्ट अच्छा है। मदर ने मेरी एक रास्ता दिखाया, उस रास्ते में मैं भी चल रहा हूँ। 500 आदमी जो और पूरे देश में जगह जगह कर रहे हैं इस काम को, वो लोग भी कर रहे हैं, तो हम सब जने मिलके कर रहे हैं इस काम को। तो ये कंसेप्ट का होना है। बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बार जो रसोई को भी हम दिखा देंगे कि देखिए यहाँ पे भी आपको लोग दिख रहे होंगे, ये वही खाना खा रहे हैं जो इस दादी की रसोई में बनाया जाता है और उनको दिया जाता है। तो क्या कुछ क्वालिटी रहती है, क्या कुछ वैरायटीज यहाँ पे रहती है, आप तस्वीरों में देखेंगे। देखिए यहाँ पर बिस्किट्स हैं, खाने के सामान है, दाल चावल यहाँ पे दिए जा रहे हैं। क्या आज वैरायटी है खाने के लिए? ये इसमें देखिए ये अचार है। आप रोटी लेंगे? ये रोटी है, ये फल है, फ्रूट्स भी हैं, ये गुड़ है। गुड़ चेस्ट को क्लियर करता है, इसलिए सबको गुड़ देते हैं हम लोग। ये रसगुल्ले हैं, ये पेड़े हैं, ये सोन पापड़ी है, बिस्किट्स हैं बच्चों के लिए, चॉकलेट्स, एक्लियर्स, और ये आपके लॉलीपॉप्स वगैरह। तो देखिए खाने की वैरायटी है वो बेहद ज्यादा है। और मात्र 5 रुपए में अगर बात करें तो 5 रुपए में आज के इस महंगे के दौर में क्या मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको पेट भर खाना मिलेगा और खाने के साथ साथ आपको मीठा भी मिलेगा, फ्रूट्स भी मिलेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट है अनूप खन्ना की जो माता जी उनके द्वारा दिया गया है और जिसके राह पर आज ये चल रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस 5 रुपए खाने के बाद वो किस तरह इसको देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से अनूप खन्ना ने बताया कि 5 रुपए का मात्र इसलिए रखा है क्योंकि लोग खाना वेस्ट ना करें, क्योंकि आमतौर पर जब खाना मुफ्त में मिलता है तो लोग खाना को अक्सर वेस्ट करते हैं। तो इनसे भी हम जान लेते हैं 5 रुपए में पेट भर खाना मिलता है, कैसा लगता है? सर जी खाना तो बढ़िया मिलता है, बड़े हो गए मगर मेरी माँ परदेश भेज दिया। किस लिए भेजा आप बताओ? आप ही बताओगे ना। आप लोग तो पढ़े लिखे हो, मैं तो अनाड़ी मजदूर हूँ। नहीं ये बताइए ना, 5 रुपए में पेट भर खाना मिलता है इतनी महंगाई के दौर में, तो कैसा लगता है? खाना तो मस्त है, खा रहे हैं, 2-2 3-3 पेट खा रहे हैं, पेट भर के। पेट भी देख लो। हाँ ठीक है, मगर हमसे आपका एक सवाल है। हाँ। हमको माँ क्यों परदेश भेजा? क्यों भेजा? आप बताओ। आपकी माता जी ने भेजा, तो आप बताएंगे ना। हाँ तो गरीब आदमी है तो यहाँ खाते हैं, और भैया हमारा भोजन अच्छा है और बढ़िया है, और देख लो जैसा शरीर है सही सुस्त। ठीक है, हाँ ठीक है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, 5 रुपए में पेट भर खाना मिलता है अनूप खन्ना के द्वारा, ये कई सालों से चलाया जा रहा है। बहुत दिनों से खा रहे हैं मेरे। हाँ अच्छा लगता है खाना? अच्छा खाना बिल्कुल अच्छा लगता है। क्या कहेंगे? खाते हैं सर, एकदम बिल्कुल आते हैं, जब बगल में काम करते हैं तो आते हैं, खा के जाते हैं। देखिए जहाँ पर जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जिन पे वेतन कम होता है, तो उनके लिए एक सहारा बचता है दादी की रसोई। यहाँ पर भरपेट खाना मिलता है और इनका कहना है कि जब जो दूसरे शहरों से लोग आते हैं उनके मजदूरी होती है बेहद कम मिलती है, तो इस तरह का जो खाना है उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है और उनको अच्छा भी लगता है। तो अनूप खन्ना जी से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये उनको प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा के सहारे ये जब से कई सालों से काम कर रहे हैं, और ये लोगों से जो लोग हैं उनको जो कपड़े हैं वो कपड़े भी देते हैं। साथ में अगर बात करें तो दवाइयां हैं, जो कम रेट में जो जेनेरिक दवाइयां होती है वो दवाइयां दी जाती है। देखिए कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। अंदर भी देखिए, अंदर भी हम दिखा देंगे कपड़े हैं, जो कपड़े यहाँ पे आते हैं, जो लोग हैं वो कपड़े यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे कपड़े हैं जो आप यूज नहीं करते, वो भी आप यहाँ पे कपड़े दे सकते हैं। शादी के लहंगे, शेरवानी, ये इससे हम 20-25 शादियां करा चुके हैं। अच्छा, किसी को भी पूरे देश में शादी करानी हो तो यहाँ से आके 1-1 लाख रुपए के लहंगे, शेरवानी वगैरह है, ले जाएं, शादी करें और 2 महीने बाद, 1 महीने बाद फिर वापस कर दें ड्राई क्लीनिंग करा के। अगर नहीं भी कराते तो हम लोग करा लेते हैं ड्राई क्लीनिंग। तो ये सबको फ्री दिया जाता है यहाँ पर। तो इसका कोई चार्जेस भी लेते हैं क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक निवेदन ये होता है कि क्योंकि बहुत महंगा सामान है, किसी और के भी काम आ जाए, तो मेरे पास 25-30 लहंगे, शेरवानी वगैरह है, तो किसी को भी शादी करनी हो तो ले जाएं, आल्टर भी करा सकते हैं अपने हिसाब से। बहुत बढ़िया शेरवानी वगैरह। गारंटी के तौर पे कुछ रखते हैं कि आप, क्योंकि आप लाखों रख लेते हैं, उसका फोटो ले लिया, पैन कार्ड रख लिया और उससे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ये अच्छा काम है, इसमें आप कम से कम हमारे साथ बेईमानी मत करिएगा।
तो देखिए कपड़े हैं, क्योंकि अब सर्दी भी है तो सर्दियों के लिए भी यहाँ कपड़े हैं। अगर जिसको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, वो यहाँ से कपड़े ले जा सकता है। साथ ही देखिए कपड़ों के साथ साथ दवाइयाँ, क्योंकि दवाइयाँ भी, क्योंकि सर्दी आ रही है और जो दवाइयाँ होती है वो बहुत महंगी भी मिलती है, तो यहाँ पे कम रेट में जेनेटिक दवाइयाँ मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं अनूप खन्ना के द्वारा और उनकी माँ की प्रेरणा के द्वारा ये एक रसोई और ये कपड़ा देने की जो कई सालों से प्रक्रिया चल रही है, वो बेहद ही अनुभवी है। और कह सकते हैं कि ये ऐसे लोगों को सीख लेनी चाहिए जो आमतौर पर खाने के नाम पर या फिर सेवा के नाम पर लोगों से पैसा वसूलते हैं। तो कहीं ना कहीं अनूप खन्ना जी से ये एक सीख लेनी चाहिए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संजय सक्सेना, पंजाबकेसरी.com, दिल्ली।